अपने पति के मर जाने की वजह से लाडो चिड़िया बहुत ही परेशान थी, क्योंकि उसको अब अपने घर का खर्चा अकेले ही चलाना पड़ रहा था। एक दिन वो दोनों माँ बेटा इसी तरह बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उसका बेटा रामू उससे कहता है, माँ, मम्मा मेरे स्कूल की टीचर कह रही थी कि अगर इस दफ़ा मैंने फ़ीस जमा नहीं करवाई तो वो मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया करेंगी। वो बच्चों को इसी तरह क्लास से बाहर निकाल कर बिठा देती हैं। इन बच्चों की माँ बाप फ़ीस जमा नहीं करवाते, टीचर उनको क्लास से बाहर निकाल देती है। वो फिर क्लास में बैठकर नहीं पढ़ सकते। रामू बेटे, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे बच्चे मैं क्या करूं? तुम्हारी टीचर तो तुम्हें भी क्लास से बाहर निकाल देगी ना। मैं कुछ करती हूँ, तुम्हारी नानों के पास जाती हूँ। माँ, मैं भी चलूँ आपके साथ नानों के घर? मैं भी जाना चाहता हूँ। ही रामू बेटे, तुम घर पर रहो, मैं बस तुम्हारी नानों से कुछ पैसे लेकर आती हूँ। रानो बहन, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे रिक्शे में बैठो, मैं तुम्हें फौरन पहुँचा दूंगा जहाँ भी तुमने जाना है। कहाँ जा रही हो वैसे? कव्वे भैया, मैंने जाना तो अपनी माँ के घर था, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ 2 या 3 दाने हैं। लाडो बहन, 2 या 3 दानों में कौन तुम्हें लेकर जाएगा? चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी बहुत मदद करती हो। कव्वे भैया, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या काम शुरू करूं। मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूं। चिड़िया, तुम पढ़ी लिखी हो, स्कूल खोल लो। कव्वे भैया, स्कूल खोलने के लिए भी तो मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे ना, वो तो मेरे पास है ही नहीं। मैं इसी वजह से तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ। हो सकता है मेरी माँ ही मुझे कोई हल बता दे इस बात का। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझसे तो अपने घर के अखराजात नहीं चलाए जा रहे हैं। लाडो, मेरा तो तुम्हें पता ही है, मुझे तो काम करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन बस अब मेरा दिल लग गया है इस काम में। ऑटो चला लेता हूँ और बस कुछ घर का खर्चा चल जाता है। जब तक मेरा पति जिंदा था मुझे किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं रामू के लिए बाहर से दाने लेकर आऊं या उसकी दूसरी ज़रूरियात देखूं। वो मुझसे कह रहा था कि उसकी टीचर उसको स्कूल से बाहर निकाल देगी अगर मैंने फीस जमा ना करवाई तो। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए चले जा रहे थे और फिर लाडो की माँ का घर भी आ जाता है। कौवा लाडो से अपने पैसे लेता है और लाडो को वहाँ पर छोड़कर वापस आ जाता है। अच्छा लाडो बहन, मैं चलता हूँ। डो मेरी गुड़िया, तुम यहाँ कैसे आई? मत पूछो, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रामू की टीचर उसको स्कूल से बाहर निकाल देगी अगर मैंने फीस जमा ना करवाई तो। मैंने पहले भी 2 महीनों की फीस जमा नहीं करवाई है। मैं क्या करूँ माँ? मुझसे घर के अखराजात बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे हैं। मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। बेटी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे पास तुम्हें देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। जो है वो सब तो मैंने तुम लोगों को पहले ही दे दिया है। अब इतना ही कर सकती हूँ कि तुम मेरे पास ही आकर रह लो। और मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? यहाँ ये कर सकती हूँ लाडो, ये तुम्हारे पापा का रिक्शा खड़ा हुआ है। इस ऑटो रिक्शे को लेकर तुम जाओ और चला लिया करो। हाँ, ये ऑटो रिक्शा ठीक है अभी तक, है ना? मैं भी सोच रही थी कि पापा का वो ऑटो रिक्शा यूं ही खड़ा हुआ है। आखिर ये मेरे काम आ ही जाएगा ना अब। ठीक तो होगा ना माँ? हाँ मेरी बेटी, मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि तुम्हारे पापा के मर जाने के बाद इसको किसी ने भी नहीं चलाया। तुम इसको चेक कर लो, तुम्हें तो चलाना भी आता है ना ऑटो रिक्शा, भूल तो नहीं गई हो ना चलाना? हाँ माँ, मुझे रिक्शा चलाना अभी आता है, मैं ट्राई करती हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी अगर ये तुम्हारे काम आएगा। और फिर लाडो चिड़िया उस ऑटो को लेकर अपने जंगल की तरफ आ जाती है। लाडो चिड़िया की परेशानी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि उसको चलाने के लिए ऑटो मिल गया था। वो बहुत खुशी खुशी अपने घर वापस आ रही थी। कालू और रानी कव्वी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब वो लाडो का रिक्शा देखते हैं तो कहते हैं, ए कालू, तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? ये क्या क्या लाडो ने? रानी, तुम सही कह रही हो, मैं तो खुद देखकर हैरान हूँ। कल तक तो ये इतनी परेशान थी कि इससे घर के खर्चे नहीं चलाए जा रहे, और आज देखो ये तो एक इतना अच्छा ऑटो भी ले आई है। कालू भैया, देखो मेरी यह मुसीबत तो हल हो गई है।
मेरी माँ ने मुझे मेरे पापा का रिक्शा दे दिया है ताकि मैं इसको चलाकर रामू की ज़रूरियात को पूरा कर सकूं। लाडो, सीधे सीधे कहो, हमारी नकल कर रही हो तुम। रानी बहन, कमाने का हक सबको होता है, इसमें कोई नकल वाली बात नहीं है जो तुम कह रही हो। कि अपना घर के खर्चा भी तो चलाना था ना। लाडो, ये नया रिक्शा किसका है? तुम्हारा है क्या? मैंने तो पहले यहाँ पर सिर्फ एक कालू कौवे का ही रिक्शा देखा था। कितना खूबसूरत है ये रिक्शा, किसका है? बुलबुल बहन, ये रिक्शा मेरा ही है। अगर आपने कहीं जाना है तो मुझे बताओ, मैं आपको कहीं छोड़ आऊंगी। और मेरा रिक्शा बिल्कुल नया है, बहुत अच्छा चलता है। बुलबुल बहन, तुम हमेशा हमारे साथ ही जाती थी ना, तो अब भी हमारे रिक्शे पर जाओ। तो मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें रास्ते का पता होगा। कालू, तुम बताओ, तुम छोड़ाओगे मुझे? हाँ, क्यों नहीं बुलबुल, आओ हमारे रिक्शे में। बुलबुल बहन, मैं तुम्हें सिर्फ 4 दानों में ही छोड़ आऊंगा। तो मुझे बहुत जल्दी है लाडो, इस वजह से मैं कालू के साथ ही जाऊंगी। ठीक है बुलबुल बहन, तुम्हारी मर्जी। अब आया ना मजा? देखा तुमने लाडो, तुम्हारा काम तो नहीं चलने दूंगी मैं। तुम्हारा क्या मकसद था, मेरा काम बंद करवाओगी? बुलबुल लाडो चिड़िया के साथ बैठने के बजाय कालू कौवे के साथ चली जाती है। लाडो बस देखती ही रह जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। और लाडो, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये रिक्शा तुम्हारा है क्या? ये कबूतर भैया, ये मेरा ही है। बताओ कहाँ जाना है आपको? साथ वाले जंगल में मेरी आज एक दावत है, मेरे दोस्त की शादी है, मैंने वहाँ जाना है। तुम मुझे ले जाओगे? रास्ते का पता है ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल कबूतर भैया, मैं आपको ले जाऊंगी। हाँ तो ठीक है, मुझे बस तुम जल्दी पहुँचा देना। मैं तुम्हें इसके बदले 3 नहीं बल्कि 4 दाने दूंगा। और फिर लाडो चिड़िया और कबूतर उसके दोस्त के घर चले जाते हैं। लाडो चिड़िया को अपना पहला ग्राहक मिल चुका था। आती है और अगली सुबह, मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, आपको रिक्शा नहीं चलाने दूंगा। कोई बात नहीं मेरे बेटे, मैं ये आप सब कुछ आपके लिए ही कर रही हूँ ना। आपके बड़े होने की देर है, मैं फिर ऑटो नहीं चलाऊंगी, मुझसे चलाया भी नहीं जाएगा। लेकिन अभी तो मुझे मेहनत करनी है ना। कालू, इसके रिक्शे का कोई बंदोबस्त करो, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। नी, मुझे परेशान मत करो, मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूँ, तुम भी मुझे परेशान कर रही हो। जो भी काम लाडो करती है, तुम्हें उससे कोई ना कोई मसला शुरू हो जाता है, मुझे भी भड़काती रहती हो। अब मैं क्या करूँ? उसके रिक्शे का एक्सीडेंट कर दूँ, वो भी अपने रिक्शे से? वो भी तो खराब हो जाएगा ना फिर। कालू, वैसे तुम्हारा मशवरा तो बुरा नहीं है, लेकिन मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छा हल है इस बात का। चलो मेरे साथ। अरे, ये मेरे ऑटो को क्या हो गया है? इसके पहिए तो खराब होना शुरू हो गए हैं। ये कैसे हो गया? या को समझ आ चुका था कि ये सारी शरारत कालू और गोरी की है। कालू, ये तो रिक्शा चला रही है, इसके तो ऑटो खराब ही नहीं हुआ। मैंने तो इसका ऑटो खराब कर दिया था रात को। इसके पहिए की मैंने सारी हवा निकाल दी थी, फिर भी चल रहा है। कुछ और करना होगा हमें। मेरे साथ चलो रानी, मैं बताता हूँ क्या करना है। और फिर कालू कौवा और रानी कौवी वर्कशॉप के मैकेनिक के पास जाते हैं और उसको कुछ पैसे देते हैं ताकि वो लाडो चिड़िया के रिक्शे को ख़राब कर दे। भैया, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहे लाडो के रिक्शे की ब्रेक फेल करो, चाहे उसकी रेस को तेज कर दो, चाहे उसके पहिए खराब करो, लेकिन कुछ ना कुछ आपने लाजमी करना है। मैं उसके रिक्शे को जिंदा सलामत नहीं देख सकती अब। हाँ ठीक है कालू भैया, मैं उसके रिक्शे को ऐसे खराब करूँगा कि वो दोबारा सही भी नहीं करवा सकेगी कहीं से। ठीक है, आप अभी जाओ, क्योंकि उसके रिक्शे के पास कोई भी नहीं है। कालू कौवा और रानी कौवी लाडो को अपनी बातों में उलझाए रखते हैं। तभी मैकेनिक रिक्शे पर जाकर गोरी कौवी के रिक्शे को ही ख़राब कर देता है। मुझे आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रानी कौवी, मुझे बहुत खुशी हुई है। भी लाडो चिड़िया, इस दुश्मनी का क्या फायदा? 4 दिन की तो जिंदगी है, क्या करें बिला वजह दुश्मनी रखकर। कालू कौवा और रानी कौवी उस मैकेनिक को उसकी दुकान पर छोड़ने जाते हैं, लेकिन उनका रिक्शा पहले तो सही चल रहा था, अचानक बहुत तेज हो जाता है। क्या हो गया है तुम्हें? पर लग गए हैं तुम्हारे रिक्शे को? इतनी तेज क्यों चला रहे हो? मरना है क्या? मैं कह रही हूँ इसको आहिस्ता करो, क्या कर रहे हो? मुझे तो लगता है इस मैकेनिक ने ये वाला रिक्शा जो खराब नहीं कर दिया।
कालू, क्या कर रहे हो? रिक्शे को रोको, इसको आहिस्ता करो। इस मैकेनिक के बच्चे ने तो हमारा ही रिक्शा खराब कर दिया है। कालू कव्वे से रिक्शे को कंट्रोल नहीं किया जा रहा था और वो सामने एक पेड़ से टकरा जाता है। तीनों को बहुत चोट आती है। मैकेनिक के तो पंख ही टूट जाते हैं। को उनके किए की सज़ा मिल जाती है। दूसरी तरफ लाडो बहुत खुशी से अपना रिक्शा चला रही थी। ही दिनों में लाडो के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं।